बिजली पानी ने जम्मू कश्मीर में हाहाकार मचाए हुए है। बात लखनपुर से शुरू करेंगे और कश्मीर के अंतिम छोर तक जाएंगे। इस वक्त पूरे राज्य में बिजली ने हाहाकार मचा रखी है। 24 घंटे का दिन और रात होती है, लेकिन लगता है कि सिर्फ 24 मिनट की बिजली आती है, वो भी 2-2 घंटे के बाद। कुल मिलाकर अगर कहें तो 24 घंटे में से सिर्फ 7 और 8 घंटे प्रदेश की जनता को बिजली दी जा रही है। बहुत बड़े बड़े दावे थे, बहुत बड़े बड़े वादे थे केंद्र सरकार के कि जब जम्मू कश्मीर को हम यूटी बनाएंगे, जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370, 35A हटाएंगे तो आप लोग एक नया जम्मू कश्मीर देखेंगे। लेकिन नए जम्मू कश्मीर में बिजली पानी नहीं होगा, ये ना मुझे मालूम था ना आप लोगों को मालूम था। आज महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। बात चाहे डीजल पेट्रोल की कीमतों की करें, चाहे रसोई गैस की करें, या फिर खाने पीने के सामान की, हर तरफ हाहाकार मची हुई है। इसी हाहाकार के बीच एक नाम होता है विपक्ष, जो सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि विपक्ष को जो दायित्व, जो रोल, जो भूमिका निभानी चाहिए थी, वो जम्मू कश्मीर में नहीं निभती है। आज इसी पूरे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, कठुआ से जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के। तो इन्हीं से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इतने गंभीर मुद्दे हैं, हम और आप आम जनता बिना बिजली पानी के रहने को मजबूर है। आप लोग कहाँ हैं, विपक्ष कहाँ है? तो आइए बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियासतनामा पर। सबसे पहला सवाल, आपके घर में जनरेटर है, इन्वर्टर है, या क्या है, या सोलर प्लांट लगाया है आपने? पहले धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे आज इंटरव्यू रखा है। तो मेरे पास तो इन्वर्टर जरूर है, ना जनरेटर है ना सोलर पैनल। तो फिर 24 घंटे में 7 घंटे बिजली के साथ गुजारा आप भी करते हैं, या फिर कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं हिल स्टेशन की तरफ? क्योंकि लोग त्राहिमाम में हैं, आप नजर नहीं आते, विपक्ष ही नजर नहीं आता, क्या देखते हैं? देखिए, बहुत ही बदकिस्मती है और अनफॉर्चुनेट है ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। जो मौजूदा गवर्नमेंट है केंद्र में, चाहे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, उसके जो एलजी साहब हैं वो केंद्र सरकार के ही नॉमिनी होते हैं और उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो केंद्र में रूल कर रही है जी। तो बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार आज जो ये कहती थी, जब हमारी सरकार ने 18 घंटे पावर देती थी तो उन्होंने कहा 6 घंटे कम क्यों। देश की उस वक्त के प्रधानमंत्री ने भी कहा और सभी भाजपा के लीडरों ने बार बार कांग्रेस को कोसा और पानी पी पी के ये गाली देते थे, हम 24 घंटे पावर देंगे, हम पावर में आएंगे। आज 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और जम्मू कश्मीर पहले जो असेंबली के माध्यम से वो सरकार चला रहे थे, कोलिशन बीजेपी पीडीपी, और आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो कहीं ना कहीं उस वादे की सच्चाई लोगों के सामने आई, देर आए चाहे आज लोग देख रहे हैं। और आज जम्मू कश्मीर की जनता भारी आक्रोश में है, पीड़ित है। और हर व्यक्ति, चाहे आपने ठीक सवाल मुझे किया, चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ, सभी के घर में 7-8 घंटे से ज़्यादा पावर, वो भी कंटिन्यू नहीं है, कोई टाइम ही नहीं है, कब आएगी कब जाएगी। तो इतना टोटली फेलियर है और पावर नहीं होने की वजह से इस इतनी भारी गर्मी जो है 45 डिग्री के 1-2 डिग्री ऊपर नीचे टेम्परेचर रह रहा है और इतनी गर्मी में लोग कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बहुत ही दिक्कत के सामना। और इसके साथ साथ पानी का भी इफेक्ट है। बिजली नहीं होगी, हमारे इस इलाके में मैक्सिमम वाटर सप्लाई स्कीम में जो है वो लिफ्ट होके पानी आता है, तो मैक्सिमम आपकी मोटर पंप कैसे चलेगा, पावर नहीं होगी तो मोटर पंप नहीं आएगा, OHD में पानी नहीं पहुंचेगा, रिजर्व पाइप में पानी नहीं पहुंचेगा, तो आपके नल में कैसे आएगा। तो पानी से भी इतनी क्राइसिस है और हर गांव में एजिटेशन हो रही है, लेडीज़ धरना मुजाहरे में आ रही है, रोड बंद हो रही है, हर जगह स्ट्रगल हो रही है और हम उठा रहे हैं।
हमारे प्रदेश से लेके जिला तक हमारी टीम बोल रही है, हम बोल रहे हैं, ब्लॉकों में बोल रहे हैं, हमारे पंच सरपंच बोल रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता बोल रहे हैं। मैं खुद 3-4 बार इस इशू पर मीटिंग कर चुका हूँ, वो बड़ी अच्छी मीटिंग हमने पिछले दिनों कंडी में हमने की है। उसके बाद मैंने बिलावर में मानली में एक मीटिंग की है, 400-500 लोग थे। उससे पहले मैंने एक नगरोटा गुजरू में मीटिंग की है, और उसमें हमने टोन में ठीक हमने रोड बंद नहीं करते, जो आप कहते हैं बेबख्श, हमने रोड बंद नहीं किया, तोड़ फोड़ नहीं करते पुलिस पावर स्टेशन में जाके। ये भाजपा वाले करते थे, स्टेशन में जाके ट्रांसफार्मर को तोड़ के आते थे, पत्थर मारते थे, तो आग लगा देते थे। हम बोले हम ये देश हम लोगों ने बनाया है, कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी से लेके आगे बढ़ाने में, देश को मजबूत करने में काम किया है। बीजेपी ने तो बनाया कुछ नहीं है, ये तोड़ा है। 7 साल में ये तोड़ते रहे, गाली देते रहे, तो इनके डीएनए में गाली और तोड़ फोड़ है। आज पावर में बैठे हैं बदकिस्मती से, तो आज चलते हुए कारवां को रोक रहे हैं। कहाँ 18 घंटे पावर आती थी, कहाँ 7-8 घंटे में 10 घंटे और गुल हो गई है, और टाइमिंग कोई नहीं है, और लो वोल्टेज है, और ट्रांसफार्मर ख़राब होता है, महीनों में रिप्लेस नहीं होता। मुझे कल के 3 जगह से मुझे डोली गांव पड़ता है, कठुआ से हार्डली 10 किलोमीटर दूर है। 1 महीने से ट्रांसफार्मर खराब है, नहीं रिप्लेस हो रहा। ऐसे मोटर पंप 2-2 महीने खराब रहते हैं। हैंड पंप 7 डीप हैंड पंप, जहाँ से पानी एक अल्टरनेटिव सोर्स है, 1.5 साल से हैंड पंप खराब है, और लगभग जिला कुड़ुआ में हज़ारों की तादाद में खराब है, और किसी ने संज्ञान नहीं लिया। रिपेयर नहीं होते, लोग चलाते हैं, लोग धरने मुजाहरा देते हैं। लेडीज़ हमारी कड़ी गर्मी में लड़ रही हैं। अगला सवाल मेरा इसी पे है कि लोग धरने मुजाहरे करते हैं। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में पिछले ही समय कुछ ही दिन पहले युवाओं ने, चाहे वो बीएसएफ सीआईएसएफ एस्पिरेंट्स हों, पीएचई के हों, पीडीडी के हों, जहाँ तक एनएचएम के हों, जो फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर हों, या फिर मिड डे मील वर्कर हों, हर तबका हर वर्ग सरकार के खिलाफ है। क्यों सरकार उनकी आवाज़ को नहीं सुनती? क्योंकि अपने समय पर भाजपा तोड़फोड़ पर, जैसा आपने कहा कि आ जाती थी, सड़कों पर आ जाती थी। क्यों कांग्रेस इस गुस्से को, लोगों के इस गुस्से को यूनाइट करके सरकार के खिलाफ हथियार नहीं बना? देखो, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हो, उसको करना चाहिए। मैंने कहा था 100% पे हम सब कुछ बना विपक्ष का पूरा उस अग्रेसिव तरीके से रोल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी रह ही है, तभी आप सवाल कर रहे हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार इस वक्त है, वो सरकार इन मुद्दों में ही तो सवाल उठाती थी। जब 18 घंटे पावर आती थी, जब पानी नल में रोज आता था, ये कहते थे हम 2 टाइम देंगे, हम 24 घंटे आपके नल में पानी देंगे। हम डेली पे हमने लगाए थे, कहते थे इन्होंने धोखा दिया, रेगुलर हम आते करेंगे। 8 वर्ष हो गए, अब कहते हैं कांग्रेस ने गंद डाला है। तो इस तरीके से ये बातें जो बड़ी बड़ी करते थे, आज सरकार में क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कर रहे हैं? ये लोगों को भी सोचना पड़ेगा। ये धर्म की राजनीति से पावर में आए हैं। इन्होंने कभी मुद्दों से वोट नहीं हासिल किए हैं। इन्होंने जाति वर्ग विशेष के नाम पे वोट हासिल किए हैं, इन्होंने धर्म विशेष के नाम पर वोट हासिल किए हैं। तो अनफॉर्चुनेट है। पानी हिंदू को भी चाहिए, पानी मुसलमान को भी चाहिए, पावर हिंदू को भी चाहिए, मेरे दलित भाई को भी चाहिए, मुसलमान को भी, ईसाई को भी चाहिए, ब्राह्मण को भी चाहिए, राजपूत को भी चाहिए, मेरे हरिजन भाई को भी चाहिए, गुज्जर को भी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये बदकिस्मती है इस देश की भी, ऐसी पार्टी रूल कर रही है जो इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है लोगों को मुद्दे पे काम फोकस नहीं कर रही। लोगों के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो मुद्दे हैं उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है, ना भी उसमें कोई संज्ञान ले रही है। तो जो सरकार संवेदनहीन है, जो सरकार को लोगों के प्रति कोई दर्द ही नहीं है महसूस, तो उस सरकार से कितनी उम्मीद लगाई जा सकती है? जहाँ तक विपक्ष का लोकतंत्र के अंदर जो रोल बनता है, वो पार्लियामेंट है एक अदारा, वहाँ हमारी पार्टी जोरदार तरीके से उठा रही है। पिछले दिनों हमारे नेशनल लीडर जो राहुल गांधी जी ने बिजली पानी पर उठाया मसला, और स्टेट लेवल पे हमारी पूरी टीम बोलती है, जो हमारे अपने अपने विधानसभा में एक्टिव लीडर्स हैं, सभी वो उठा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता उठा रहे हैं, यूथ कांग्रेस बोल रही है, हमारे एनएसयू इस पर प्रोटेस्ट कर रही है। ये संभालने होता है, ये तोड़ फोड़ थोड़ी करने। ऑलरेडी लोग पानी से परेशान है, कोई पेशेंट जा रहा है, हम रोड जाम करके बैठ जाएँ, तो ये हमारे DNA में नहीं है। कांग्रेस ने इस देश को कोई इस
तरीके से गुंडागर्दी का प्लेटफॉर्म नहीं समझा। कांग्रेस देश को बड़ी गंभीरता से समझती है, या अपना प्रदेश समझती है, अपना परिवार समझती है, विधानसभा और कोई तो तोड़ फोड़ पे विश्वास नहीं करती। मगर हम बड़े जिम्मेवारी से, जो ये अपोजिशन का रोल है, मैं मीडिया से भी कहूँगा कि आप जितने सवाल करें हमें और करें, आप हमें मगर आप सरकार को भी घेरें, सरकार को जरूर ये बात कहें। नहीं, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा कि कांग्रेस कमजोर है, वो उस तरह से मुद्दे को नहीं उठा पाती जिस तरह से विपक्ष को उठाना चाहिए। ऑलरेडी कहा आपको दोबारा जी उसमें बोल मेरी कहने की बात है, सिर्फ मीडिया और हमारा रोल इसमें खत्म नहीं होता, विपक्ष नहीं कर रहा, सरकार को भी घेरना मीडिया के काम है। फोर्थ पिलर है, जिस तरीके से आप ग्रिल अपोजिशन को कर रहे हो, उससे ज्यादा जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार के पास कुंजी है, सरकार के पास खुजाने का चाबी है, जो पिछले 8 वर्षों को इनके पास है, तो उसको सही इस्तेमाल करें। और नहीं करती है तो उन्होंने दिक्कतें बढ़ाई हैं। आने से हम 18 घंटे देते थे, 19 घंटे देते, अब हमें कोसते, अब 18 से या 7 घंटे आते हैं, 8 आते हैं, फिर ज्यादा कोसने का काम हमें और आप सबका बनता है, उनको सरकार को कोसना है। जी, विधानसभा की आपने बात की, आपको याद होगा कि जब जम्मू कश्मीर से धारा 217 हटी थी, एक नए जम्मू कश्मीर की बात की थी कि आज तक आपने ऐसा नया जम्मू कश्मीर देखा जहां लगभग 4 से 5 साल तक चुनाव ही नहीं हुए हैं विधानसभा के। आप भी विधानसभा के सदस्य रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सिर्फ सरपंची पंची बीडीसी डीडीसी बना के लोगों का संपूर्ण विकास हो जाएगा? महज एक ऐसी रियासत और एक अब ऐसी यूटी होगी जम्मू कश्मीर कि जहां पर कई अरसे से एमएलए ही नहीं है, पब्लिक नुमाइंदे ही नहीं है और चुनावों का नामो निशान नहीं है। क्या देखते हैं? देखो, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। रियासत जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जो पहाड़ी है, टफ टेरेंस है, मिलिटेंसी से पिछले पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार से 30-35 वर्ष से जूझ रही है, तो जहां पॉलिटिकल सेटअप होना अज हद जरूरी है। ठीक है, मैंने वर्ड क्यों जो बहुत ही जरूरी है। हालांकि हर रियासत में ही लोगों द्वारा चुनी की सरकार कहेंगे, हमारा देश लोकतांत्रिक मर्यादा पर चलने वाला देश है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है कि हम सरकार चुने और सरकार बदलें, तो वो लोग सबसे ज़्यादा लोगों के फंडामेंटल राइट को हिट करता है। लोगों को पिछले आप 8 वर्ष से चुनाव सरकार चुनने का अधिकार छीन रहे हो, कहीं ना कहीं उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। फिर आप बैकडोर तरीके से रियासत को चला रहे हो। मैं इसको 2 प्रकार देखता हूँ। एक तो स्टेट को आपने डाउन ग्रेड किया, एक एलजी को बढ़ा दिया, गवर्नर से भी नीचे आदमी बैठा दिया, और हर चीज़ पे उसको होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना है। इससे भी रियासत का काम सफर कर रहा है। दूसरी चीज़, आप 8 वर्ष से चुनाव क्यों नहीं कराते हो? आप कहते हो हालात ठीक हो गए, आप भी बार बार पीठ थपथपाते हो, मिलिटेंसी खत्म हो गई है, फिर चुनाव नहीं कराने का क्या वजूहत है? मेरा आपके माध्यम से भाजपा से सवाल है, और मैं जरूर कहूँगा आपने मेरा सवाल इनसे पूछना है, जरूर पूछना है। मैंने आपको दोबारा फिर मेरी आपकी बैंड होगी। भाजपा ये बताए 8 वर्ष से चुनाव क्यों नहीं है? जब जहाँ पंचायत चुनाव हो सकते हैं, जहाँ म्यूनसिपलिटी के चुनाव हो सकते हैं, जहाँ बीडीसी के चुनाव हो सकते हैं, डीडीसी के चुनाव हो सकते हैं, 2 बार पार्लियामेंट के चुनाव हो सकते हैं, पार्लियामेंट के चुनाव हो सकते हैं, असेंबली चुनाव से क्या डर है भाजपा? क्यों नहीं असेंबली चुनाव? क्यों नहीं लोगों द्वारा चुनी गई सरकार जहाँ काम करती और सरकार नहीं अच्छा करती तो लोग उसको कोसते? कम से कम अपने विधायक को तो घेरते, अपने विधायक को अकाउंटेबल बनाते। आज किसको पूछे? आप डीडीसी बीडीसी क्या है? वो अल्टरनेटिव नहीं हो सकते असेंबली का, स्टेट गवर्नमेंट का अल्टरनेटिव नहीं। उनकी हद एक महदूद हद है, एक लिमिट तक काम कर सकती है, और एडमिनिस्ट्रेशन को उसको उनकी गंभीरता से नहीं लेती। तो कहीं ना कहीं अन्याय है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, और मैंने इसी वजह से ब्यूरोक्रेसी हैवी हुई है, और जो ब्यूरोक्रेट काम करना भी चाहते हैं, जिन लोगों की इंटरफेरेंस है, वो लोग उनको काम नहीं करना देते। अल्टीमेटली पब्लिक सफर कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की आपने बात की, ब्यूरोक्रेसी की आपने बात की, एक सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि आप विधायक भी चुने गए, आप मंत्री भी रहे हैं सरकार में। क्या देखते हैं कि क्या नया ट्रेंड आ चुका है कि आजकल के चुने हुए नुमाइंदे एडमिनिस्ट्रेशन के पिट्ठू बने हुए हैं, जो जहां पर जितने भी मुलाजमीन जो होते हैं, हाई रैंक ऑफिशियल्स होते हैं, उनके पीछे 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 चलते हुए नजर आते हैं। उनमें
इस चीज की वो नेतागिरी नजर नहीं आती कि लोगों के मुद्दों को उठा सके, पूछ सके कि डीसी साहब काम नहीं हुआ, एसपी साहब काम नहीं हुआ, उल्टा साहब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्या देखते हैं कि लीडरशिप को कितना कमजोर किया गया है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो लीडर हों जिन्हें आज तक जेलों में बंद करके रखा गया है क्योंकि उन्होंने धारा 370 को हटाने, जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को खत्म करने की मांग की, तो उसको आवाज बुलंद की थी उसके खिलाफ। देखिए, आपने बड़े ही गंभीर सवाल पूछा है और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जम्मू कश्मीर में लीडरशिप में डाउनग्रेड किया गया। जो लीडरशिप थी, एग्जिस्टिंग लीडरशिप थी, जो लीडरशिप लोगों के प्रति गंभीर थी और एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाती थी, उसको आपने साइलेंट करके आपने कोशिश की है अपने पपट बढ़ाने की। आज दुख से बात कहना चाहता हूँ, आज की जो सिस्टम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे भागने वाले लोग हैं, चलने वाले हैं, उनके वैल्यूएशन हैं, उनको रैमो कर्म पर आगे बढ़ने वाले हैं, जहाँ उनको बार बार उनकी डायरेक्शन पर चलने पे ही आगे बढ़ते हैं। उनके अपने इंडिपेंडेंट ख्यालात नहीं है, वो लोगों की नुमाइंदगी को नहीं कर रहे हैं, वो अपने रसूख से रह के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने निजी स्वार्थों के लिए काम कर रहे हैं। ये बात बदकिस्मती है और कहीं ना कहीं ये रूलिंग पार्टी इसमें जिम्मेवार रही है। उसने एस्टेब्लिश लीडरशिप को दरकिनार करके, असम्बली को ख़त्म करके, असम्बली कोई भी बने, इसमें ज़रूरी थोड़ी है मेरी पार्टी जहाँ के रूल करेगी, कल दूसरी पार्टी की भी सरकार हो सकती है, हमारी हो सकती है, वो होगी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। तो आप उसको ख़त्म करके, और वो काम आप जो असम्बली का चीफ मिनिस्टर का काम है, चीफ मिनिस्टर का काम आप एलजी से लेना चाहते हो, स्टेट कैबिनेट का काम आप एलजी से और होम मिनिस्ट्री से लेना चाहते हो, आप एमएलए का काम आप कहते हैं बीडीसी डीडीसी करेगा, कैसे होगा वो अल्टीमेटली अपने छोटे छोटे काम के लिए ठीक है। मैं देखता हूँ डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन के आगे हाथ मिला के बैग कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पे बड़ा आघात है और कहीं ना कहीं लोगों को इस सिस्टम में विश्वास उठ जाएगा। लोग सोचते महसूस करना शुरू हो जाएंगे भाई हमारा नुमाइंदा, जब बीडीसी डीडीसी चुने थे तो लोगों ने सोचा ये मिनी एमएलए है, जी हमारा अल्टरनेटिव देगा जब तक। अब वो डीडीसी बीडीसी जब ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट अफसर के पास जाता है, माना वो 1-2% होंगे जो निजी काम के लिए अपने बिजनेस बढ़ाने, सब लोग तो ऐसे नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी, चाहे अच्छे बुरे हैं, नुमाइंदे हैं लोग। अब उनकी बात सुन के आगे आपको बढ़ना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं वो एक हैंडपम्प रिपेयर नहीं करा सकते, वो ट्रांसफार्मर रिप्लेस नहीं करा सकते, अपना डैमेज ट्रांसफार्मर, वो उनको उनके कहने पे कोई कार्य होता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली ये सिस्टम को बड़ा एक आघात है। तो इन चीज़ों पे गंभीरता से सोचना होगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। आज भाजपा की सरकार है, कल हो सकता है कांग्रेस की हो रियासत में, लगता नहीं सिस्टम एक सवाल है, लगता नहीं कांग्रेस की सरकार होगी, क्योंकि कांग्रेस जिस पैमाने पर कभी जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी, बच्चे बच्चे के जुबान पर कांग्रेस का नाम हुआ करता था, आज बच्चे बच्चे के जुबान पर झाड़ू का नाम चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने दस्तक जम्मू कश्मीर में दे दी है और आप चाहे माने ना माने, वो विपक्ष को पूरी तरह से रिप्लेस करने में लगी हुई है। चाहे वो प्रदर्शन मुजाहरे कर रही है, लोगों के बीच जा रही है और लगातार ज्वाइनिंग भी हो रही है। क्या देखते हैं, क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में रिवाइव कर पाएगी या फिर झाड़ू हाथ पर भी चल पड़ेगा और कमल पर भी फिर जाएगा? देखो, दो चीजें मैं आपको कहना चाहता हूँ जी। हर पार्टी को हक है लोकतंत्र के अंदर हर लोगों की बात उठाने का, चाहे पार्टी ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी हो। मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लेना चाहता, मगर किसी को हम रोक नहीं सकते। अरे लोगों की बात करे और कर रहा है कोई तो अच्छी बात है, मगर जहाँ तक आप कहते हो कांग्रेस पार्टी वाइब्रेंट है। कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस आप देखिए, पार्लियामेंट में देखिए, बीजेपी को नेक टू नेक फाइट किसने दी है? कांग्रेस ने दी है। आप डीडीसी में देखिए, आप उठाइए ना डीडीसी में, कांग्रेस के बाद और बीजेपी ने सीटें मैनेज की हैं, जहाँ जीते हैं, मान लेता हूँ, मैं नरादर नहीं करता लोगों के मैंडेट, जो भी हुआ हेरा फेरी से किया, जो भी किया, जो है उसको मानते हैं हम। मगर आप देखो फाइट कौन दे रहा है? कांग्रेस दे रही है। ये बात थोड़ी है। एक समय था भाजपा के पास सेंटर में एक भी एमपी नहीं था, कभी समय आया 2 थे, तो आज वो हुकूमत में है। तो कांग्रेस ये बात नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक
गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक कोई ऐसा गांव नहीं है आपको जहां कांग्रेसी नहीं मिलेगा। जहां भी बैठे, हम ब्याह शादी में कहीं दूसरी विधानसभा से बाहर इलाके में भी जाते हैं, कहीं डेथ में जाते हैं तो 10 कार्यकर्ता एक गांव में मिलते हैं, वहाँ कांग्रेसी है। हमारे पिता पुरख की कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस लोगों के दिल में बसती है। ठीक है, वक्ती तौर पर कहीं हमारी खामियां रही हैं, हमारी लीडरशिप की खामियां रही हैं, और लोगों को भी एक लॉलीपॉप दिखाया गया है, बड़े बड़े वादे किए गए हैं, फ्री आपको बिजली 24 घंटे देंगे, अब मिल रही है। रोजगार देंगे जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में 25 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, लोकपाल आएगा, लोक उपयुक्त बनेगा, हम सियासी लीडरों को हम जेल में बंद करेंगे। सबसे ज़्यादा अब बीजेपी के लीडर पकड़े जा रहे हैं करप्शन में, आज लैंड माफिया में उनके लोग पकड़े जा रहे हैं। कहाँ एक्शन हो रहा है, कहाँ लोकपाल है, कहाँ लोक उपयुक्त है। अब आपको एक नकल लेनी हो, पटवारी से लेके ग्राम सेवक से लेके ऊपर तक, थाने में एफआईआर लगाने हो, बेल करानी हो, उसके लिए पैसे देना चाहते हैं। आज तो लीगलाइज हो गया करप्शन। मैं ये कहता हूँ भाजपा एक करप्शन का दूसरा नाम है। भाजपा ने करप्शन को बढ़ाया है, लोगों को नस में घोल दिया करप्शन लोगों को एक लीगलाइज हो गया। लोगों को अब ये विश्वास आ रहा है कि पैसे के बिना काम नहीं होता। जिस सिखाया भाजपा ने, कांग्रेस के जमाने में शिकायतें होती थी, अमल होता था, हमने दर्जनों केस होंगे, मैं सैकड़ों कह सकता हूँ, टेबल में ऑफिसरों से पैसे वापस करवाए, थानों से पैसे वापस हुए, आपके रेवेन्यू अफसर से पैसे हुए, कई दूसरे अधिकारियों से पैसे वापस होते थे, किसी जरूरत नहीं होती थी। एमएलए सीडीएफ होता था हमारे टाइम में। आप आज भी उठाइए रिकॉर्ड, मनोहर लाल शर्मा 2 बार बिलावर के लोगों ने मुझे मैंडेट दिया, और एक पैसा भी कहे मनोहर लाल शर्मा ने किसी के चाय का कप पियो हो सीडी। आज भाजपा के लोग 20-20, 30-30% लेके पैसे देते रहे एमएलए सीडीएफ। अब क्या हो रहा है? अब मैं पिछले दिनों आप देखो कहीं डीडीसी के पर आरोप लगे हैं, 5,000 ले लिया, 10,000 ले लिया IAY मकान देने का, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का, इवन जहाँ हैंडपंप तक बेच रहे हैं भाजपा के डीडीसी। 3 लाख में हैंडपंप लगता है, किसी इंडिविजुअल को कहते हैं 50,000 रुपए दे, तेरे घर लगा देते हैं। ऐसा तो हो रहा है। भ्रष्टाचार को लोगों को नसों में घोल दिया। अब भाजपा भ्रष्टाचार पे बात नहीं करती, रोजगार देने में बात नहीं करती। कहाँ भाजपा, कहाँ जो गुजरात मॉडल था, कहाँ इंडस्ट्री? आपको मालूम होना चाहिए 19 के बाद 65% इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर से गायब हुई है, बंद हुई है। कहाँ नई इंडस्ट्री आई, कहाँ रोजगार पैदा हुआ, कहाँ एम्प्लॉयमेंट है आपकी? कितनी आर्मी में कितनी भर्ती हुई है आपकी, कितनी पुलिस में भर्ती की गई है? मैं ये बताओ, एक भर्ती हुई है 8 साल में, टीचर एक नहीं लगा डिस्ट्रिक्ट कुडुआ में। आप बताइए, किसी फील्ड में एम्प्लॉयमेंट ना सरकार में देते हो ना प्राइवेट सेक्टर में। कितनी इंडस्ट्री आई है, कहाँ है? युवाओं को तो आपने तबाह बर्बाद कर दिया। रेस्ट जम्मू कश्मीर डिप्रेशन का शिकार है युवा, पढ़ा लिखा PhD पढ़े बच्चे। मैं रोज देखता हूँ 10-20 बच्चे आते हैं, कोई PhD है, बच्चियाँ आती हैं, MPhil है, MTech है, BTech है, MBA की है, BBA की है, बच्चा इंजीनियर क्वालिफाइड है, और डॉक्टर क्वालिफाइड है, डेंटल डॉक्टर है, BAMS है, और आते हैं BSc और MSc पढ़ के, और क्या कहते हैं, कहीं 5-10 हज़ार की प्राइवेट नौकरी दिला। ये हालात है, और बहुत बर्बाद की है। और 8 साल में हजारों की तादाद में रियासत जम्मू कश्मीर के बच्चे जो ओवरेज हो गए हैं, और देश में लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में। उन बच्चों के जीवन का जिम्मेवार कौन है? आप सिर्फ धर्म की राजनीति करके आप लोगों को एक्सप्लॉइट करने, किसानों को आपने कितना दर्द दिया। आप देखो, पिछले दिनों आपने धान की फसल झालावारी से खराब हुई, आपने किसी को पैसे नहीं दिए। अब गेहूं की फसल है, कंडी में पूरी तबाह है सर, कोई दाना नहीं, बिल्कुल जीरा की तरह गेहूं पैदा हुई है, कहीं काम नहीं आएगी। और कम से कम 90% लॉसेस है, 80% लॉसेस है। कौन देख रहा है? कहाँ कंपनसेशन, कहाँ आपका खराब इंश्योरेंस का आपका क्या हो रहा है? कहाँ आपकी स्कीम? इनकी भाजपा की स्कीम में पेपरों में पब्लिसिटी के लिए है, फोटो सेशन के लिए है, ग्राउंड में परकुलेट 0% है। ग्राउंड में लोगों की जिंदगी को मदद करने में कहीं एडजस्ट नहीं करती, किसी को अभी पूछे। इसलिए कंप्लीट धोखा है, चीटिंग है देश के लोगों के साथ, और जम्मू कश्मीर के साथ बड़ा अन्याय है। जहाँ से आपने माइनिंग लेके हो, जहाँ आपने गुंडागर्दी कदरोगार्द आपने दे दी, डकैतियाँ आपने दी है, यूपी बिहार बाहर से लोग
ला के जहाँ लोगों को घर दिन दहाड़े डकैतियाँ डाल रहे हैं। और ये आपको आपने दिया शराब माफिया आपने देखा, आपने माइनिंग माफिया देखा, टोल प्लाजा का माफिया, जितने भी बड़े बड़े कंट्रैक्टर हैं, चाहे वो रोड के हैं, चाहे ब्रिजेस के हैं, बड़ी बिल्डिंग के हैं, सब बाहर के लोगों हैं। जम्मू कश्मीर का आपने ठेकेदार आपने खत्म कर दिया। आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के कम से कम 15,000 बच्चे थे, ट्रेन इंजीनियर थे, उनके अपने लाइसेंस एक 1 स्ट्रोक में खत्म कर दिए। उनको अल्टरनेटिव क्या दिया आपने? तो ये देख, करोड़ों रुपए की लाइबिलिटी आपके ब्लॉक में 2016, 17, 18 की पेमेंट नरेगा की नहीं लोगों को हुई, मटेरियल की पेमेंट नहीं है, लेबर को आप पैसे नहीं दे रहे हो, आपका रिपोर्ट कार्ड बताइए। इसलिए मैं ये देखता हूँ इस रैली में लोग नहीं गए, एम्प्लाई को लाना पड़ा, पंजाब से किराए पर लोग लाने पड़े, पैसे पे लोग लाने पड़े और रैली करने के लिए। ये शर्मसार बात है हमारे लिए, इसलिए फेल हो रही है कहीं। इसी वजह से घबराहट है भाजपा को, डरी हुई है, तब इलेक्शन नहीं करा रही। रहेगा आपने कहा ये दूसरी पार्टियां आए, पार्टियां कोई नहीं, चंद दिन के बल हैं, बड़े आते हैं बड़े फिर चले जाते हैं। कांग्रेस इस देश की प्राचीन पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है। हाल तो बड़ी कमियां भी हैं हमारे सिस्टम में, हमें दुरुस्त करनी होगी। नेशनल लीडरशिप को बार बार कहते रहे हैं हम, क्या इन चीज़ों को ठीक करिए। जिन चेहरों को लोग पसंद करते हैं, जिन चेहरों का मासिस में एक असर है, उनको आप आगे लाइए, ताकि कांग्रेस की विचारधारा को आगे लेके काम करें, लोगों और जुड़ें, कांग्रेस के फोल्ड में आए जो नाराज हुए हैं। और देश के युवाओं को कांग्रेस के बिना कोई और विकल्प नहीं लगता। कांग्रेस ही आगे बढ़ा सकती है और एक अल्टरनेटिव सिस्टम दे सकती है, और जम्मू कश्मीर और देश को इस टर्माइल से बाहर निकाल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा को। 2 बातें बिल्कुल ठीक कही हैं कि जो नए दावे वादे भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उनके बड़े बड़े नेताओं ने किए थे, वो ठूस हो चुके हैं। बिजली पानी मुद्दा है ही, इससे भी गंभीर मुद्दा बेरोजगारी। जम्मू कश्मीर का युवा सड़कों पर आता है, लाठियां भांजी जाती हैं, बेटियों को बालों से पकड़ के घसीटा जाता है, और भाजपा की तरफ से एक बयान नहीं आता। उनके प्रदेश अध्यक्ष तो कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन जो नीतियां भाजपा की हैं वो जन विरोधी हैं। दूसरा जो इन्होंने कहा कि करप्शन का दूसरा नाम बन चुकी है भाजपा ने, और कुछ नहीं किया, करप्शन को लीगलाइज कर दिया। अब लोगों को पता लग चुका है कि पैसे दे के ही काम होगा, चाहे वो मकान बनाने हो या हैंडपंप लगाने हो। लेकिन एक बात इन्होंने कही कि पार्टियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। हालांकि वो आगामी वक्त बताएगा, आगामी चुनाव बताएंगे कि कांग्रेस का जनाधार कितना मजबूत हुआ जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पर हमेशा आरोप लगते हैं कि आपस में ही लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, जो इसी कारण विपक्ष की भूमिका जो है वो नहीं निभा पाते। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले समय से कांग्रेस पिछले 8 साल की गलतियों से कितना कुछ सीखती है और किस तरह से लोगों को निजात दिलाएगी इन मुश्किलों से। तब तक के लिए आप बने रहें रियासतनामा के साथ। धन्यवाद। शिक्षा का एक नाम, उज्जवल भविष्य की पहचान है। लिटिल एंजल्स अपनी पहचान, हम सब एंजल्स की मुस्कान। ये पंख लगा कर शिक्षा के सपने साकार कराता है। इस आधुनिक और तकनीकी युग में हमें उड़ना सिखलाता है। Admissions open at Little Angels Higher Secondary School, Kathua for classes pre-nursery to 12.
Download our newly designed app LAHSSK from Play Store or log on to our website littleangelsfatua.com. Little angel